एक अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर सकते हैं वैसा बन के जैसा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो मैनिफेस्टेशन हमेशा ही बोलती है यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर। सो आई ऑलवेज बिलीव कि एक इंसान के अगर रिश्ते अच्छे हैं तो वो इस दुनिया में कहीं भी झंडे गाड़ सकता है। सोशल मीडिया पे पोस्ट करी और 10 लाइक भी नहीं आए, देन यू विल बी सो डिप्रेस्ड, ओ माय गॉड। तो हम ना वो वैलिडेशन के पीछे भाग रहे हैं। मैम एक चीज़ ज़्यादा बहुत सुनने में आती है, रेड फ्लैग्स रिलेशनशिप में। हाँ। तो ये क्या है एग्जैक्टली किस तरह के लोग होते हैं या क्या सिचुएशंस होती हैं? हेल्दी कम्युनिकेशन की जब बात आती है तो सिर्फ कम्युनिकेट करना नहीं, सुनना भी इम्पोर्टेंट है। दैट इज हेल्दी कम्युनिकेशन। कि आज की तारीख में ना हम अपने सारे रिश्तों में नीड समझते हैं। एक रिलेशनशिप में सॉर्टेड इंसान की मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरी होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई ब्लेस टैरो पॉडकास्ट। तो आज हमारे चैनल पर हमारे साथ है डॉक्टर आद्या कुमार। ये हैं एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट, मैनिफेस्टेशन कोच, और जहाँ तक मैं जानती हूँ आप में से बहुत लोग हैं जो इनको देखकर ही पहचान लेंगे कि हम किससे बात कर रहे हैं। और हमारे गेस्ट कौन है? डॉक्टर आद्या कुमार, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं मैम? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत ही बड़ी। तो मैम आपको यहाँ बुलाने का मकसद सिर्फ ये है क्योंकि आज के टाइम में जितने भी हम लोग रिलेशनशिप देख रहे हैं उसमें ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको देखा, आपके उसके चैनल को देखा, आपके पेज को देखा, तो आप उनको बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, अच्छे से सजेशंस देते हैं कि कैसे रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं। और यही प्रॉब्लम सबकी है आज के टाइम में। तो पहले तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई एज अ मैनिफेस्टेशन कोच और रिलेशनशिप कोच? ओके, आई मीन ऐसा सोचा नहीं था दैट आई विल बिकम अ रिलेशनशिप कोच और आई विल बिकम अ मैनिफेस्टेशन कोच। सो जैसे लोग जनरली अपनी लाइफ जीते हैं वैसे ही मैंने भी जीना शुरू किया। लेकिन एक टाइम के बाद समबडी लाइक सम फ्रेंड दे हैव इंट्रोड्यूस्ड सीक्रेट मूवी देख लो, ठीक है, इट्स अ वेरी गुड मूवी अबाउट मैनिफेस्टेशन, मैजिक बुक पढ़ लो। सो आई रिमेंबर जब मैंने पहली बार सीक्रेट देखी थी तो आई थॉट कि बात तो सही बोल रहे हैं, अगर चीज़ों को पॉजिटिवली देखा जाए, सोचा जाए और उस पर काम किया जाए तो ये हो तो सकता है। सो दैट्स हाउ मैनिफेस्टेशन जर्नी स्टार्ट। अलॉन्ग विद दैट आई यूज टू बी लाइक यू नो, मैं रिलेशनशिप पे बहुत बात करती थी, या बहुत लोग मुझे शायद ये ब्लेसिंग ऊपर वाले की रही होगी कि बहुत लोग मुझे मानते थे कि अगर वो मेरे से कोई एडवाइस मांग रहे हैं तो, और मैं उन्हें कोई एडवाइस दे रही हूँ तो वो उसको बात कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं और वो बाय डिफॉल्ट उनको सोल्यूशन दे रही है। सो दैट्स हाउ आई गॉट टू नो कि अगर मैं कोई बात बोल रही हूँ और ये लोग कर रहे हैं तो इनको सोल्यूशन मिल रहा है, दे आर हैप्पी अबाउट इट। दैट्स हाउ आई बिकम धीरे धीरे वो फ्रेंड सर्कल में, फिर थोड़ा बाहर निकल के पता चला कि ओके ठीक है, बात करते हैं, रिलेशनशिप के बारे में लोगों से बात करते हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। So being in manifestation coach also, I chose this relationship वाला angle because I always believe कि एक इंसान कि अगर रिश्ते अच्छे हैं तो वो इस दुनिया में कहीं भी झंडे गाड़ सकता है, राइट? और मैं ये हमेशा से मानती हूँ और मैंने बहुत बार इस बात को बोला है कि एक इंसान जिसके पास अच्छे रिश्ते हैं, और अच्छे रिश्ते डजंट मीन सिर्फ पार्टनर। अच्छे रिश्ते मतलब आपके पास घर आने के बाद अपनी कहानी सुनाने के लिए अगर आपके पास माँ बाप हैं, पार्टनर है, भाई बहन है, कोई बहुत अच्छा दोस्त है, तो आप रिश्तों के धनी हो। तो मुझे लगता है कि अगर ये एंगल इंसान का सॉर्टेड है ना तो उसका लाइफ में बहुत कुछ सॉर्टेड है। एक रिलेशनशिप में सॉर्टेड इंसान करियर में बहुत अच्छा कर सकता है। एक रिलेशनशिप में सॉर्टेड इंसान की मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरी होती है। तो बहुत सारी चीजों में आज आप देखिए ना कि अंबानी जी का इतना बड़ा परिवार है, इतने उनकी नेटवर्थ इतनी बड़ी है, सब कुछ है, लेकिन आज भी कोई फंक्शन हो, पूजा हो, वो पूरा परिवार साथ लेकर चलते हैं। तो ये कितनी खूबसूरत बात है। Then I got to know कि okay, become a relationship coach, just share your advice with people so that people can heal their relationship. They can अपनी वो better कर सकते हैं relationship को, क्योंकि अगर relationship अच्छा होगा तो life में बहुत कुछ अच्छा होगा। That's how I became relationship expert। क्योंकि मैम ऐसा लगता है कि ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आदमी करियर के बारे में शेयर कर लेता है और चीजों के बारे में करता है, लेकिन रिलेशनशिप के बारे में सबसे नहीं कर पाता। Very true। तो अगर कुछ ऐसी चीजें, जैसे आपकी गाइडेंस है, एज अ कोच आप काम करते हैं मैम, तो अगर आपको कोई शेयर कर रहा है तो बहुत ट्रस्ट के साथ कर रहा है और उसकी वो चीज पूरी हो रही है, तो ये बहुत बड़ा बात है कि भी वो शेयर कर पा रहा है, उससे गाइडेंस मिल पा रही है। क्योंकि रिलेशनशिप में ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि कोई सुनने वाला नहीं है। वेरी ट्रू। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई इस तरह से आपको गाइडेंस दे पा रहा है। वेरी ट्रू। तो इसमें एक चीज है, जैसे मैम आज के टाइम में सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है,
बहुत ज़्यादा। तो इसका रिलेशनशिप और ये जो डेटिंग वाला जो चलता है एक रिलेशनशिप का, उस पे कैसे इसका ज़्यादा असर पड़ता है? कितना इफ़ेक्ट करता है ये? इसका असर इस तरीके से है कि ना, शोर बहुत है लेकिन डेप्थ कम है। और एग्ज़ैक्टली। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की वजह से हुआ क्या ना, सोशल मीडिया की वजह से हमने रिलेशनशिप और अपने साथ बहुत सारी चीजें जो थी वो हुँ, यू नो उत्पतात मचा दी। बिल्कुल। हुआ क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर सोशल मीडिया है तो हमें कहीं ना कहीं फियर है, अगर हाँ, सोशल मीडिया है तो हमें कहीं ना कहीं जजमेंट है, जजमेंट है, अगर सोशल मीडिया है तो कहीं ना कहीं फोमो है कि छूट गया, छूट गया। राइट? दिलजीत दोसांझ का हाँ, कॉन्सर्ट छूट गया, मेरे सारे हाँ, दोस्तों ने देखा, फलाना का समझ वो गई। छूट गया, यस, मेरा यस। रह गया। और सब लोग इतनी अच्छी लोग बाहर जाके शादियां कर रहे हुँ, हैं, मेरी छूट गई, छूट मेरी तो गई। यहीं पर हो गई। हाँ, तो कहीं ना, या लोग पार्टियां कर रहे हैं, तो लोगों हुँ, को क्या हो गया ना, फियर एक आ गया कि फियर आ हम गया। पीछे रह गए। एग्ज़ैक्टली। जजमेंट आ गया कि ओ दे आर गोइंग टू मालदीव्स, दे आर गोइंग टू पेरिस, और दे आर यस, गोइंग टू शिमला फॉर एग्जाम्पल। मैं तो कहीं नहीं जा रहा घूमने के लिए, मुझे तो कोई नहीं लेके जा रहा। यस। अच्छा, बर्थडे सरप्राइजेस मिल रहे हैं, ओ हुँ, एनिवर्सरी पे सरप्राइज मिल रहा हुँ, है, ओ फीमेल्स आर फ्लॉन्टिंग देयर हुँ, करवा चौथ गिफ्ट, यस, और मुझे तो कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं वो फोमो इतना बढ़ यस, गया यस। कि सोशल मीडिया ने वो अंदर इतना ज्यादा हुँ, क्योस पैदा कर दिया कि इंसान परेशान हो रहा है। हुँ, तो इस चीज का बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। इसकी वजह से हम हुँ, वैलिडेशन पे आ गए हैं बहुत ज्यादा, कि वैलिडेशन चाहिए हमें सोशल मीडिया से। आप सोचो, अगर आपको मैं ये तारीफ करूं कि आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो एंड यू आर लुकिंग हुँ, वेरी प्रिटी, ये पिंक कलर आप पे बहुत हुँ, खिल रहा है, तो एक वैलिडेशन है ये, एक एक कॉम्प्लीमेंट है ये। एग्ज़ैक्टली। लेकिन अगर आपने यही पिक्चर सोशल मीडिया पे पोस्ट करी ओह! और 10 लाइक भी नहीं आए, हाँ, देन यू विल बी सो बिल्कुल। डिप्रेस्ड, ओ माय गॉड, यस, 10 यस। लोगों ने भी, मेरी प्रोफाइल में इतने लोग हैं, मेरे इतने हाँ, फॉलोअर्स हैं। तो हम ना वो वैलिडेशन के पीछे भाग गए। एग्ज़ैक्टली। तो इंसान ना, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा इस चीज को बोलती हूँ कि मैंने आपके हाथ में, आपको मैंने बोला कि आप दोनों हाथ ऐसे कीजिए, हुँ, और आपके दोनों हाथ पे मैं चॉकलेट्स दूंगी, ठीक है? तो हुँ, मैंने पहले आपसे एक हाथ मांगा और मैंने कहा मैं चॉकलेट दूंगी जो भी मैं बोलूंगी। ठीक तो है। मैंने आपसे कहा कि आप मुझे अपना एक हाथ दीजिए, मैं आपको बोलती हूँ आप बहुत सुंदर है एंड यू हाँ, आर वेरी हैप्पी, हुँ, आप खुश हुए, बिल्कुल, मैंने एक बिल्कुल। चॉकलेट रखा। फिर मैंने एक और चॉकलेट रखा और मैंने कहा आप बहुत कॉन्फिडेंट इंसान यस, है, यस, तो आपको अच्छा लगा, अब मैंने एक और बिल्कुल। चॉकलेट रखा। फिर मैंने आपको बोला कि आपका बोलने का पावर बहुत यस। अच्छा है, आप बहुत अच्छे से हुँ, समझाते हो, यू विल बी वेरी हैप्पी, मैंने एक और चॉकलेट हुँ, रखा। ऐसे करके यू विल हैव मेनी चॉकलेट्स इन योर बिल्कुल, वन हैंड। बिल्कुल। और इस चॉकलेट में मैंने सिर्फ ये कह दिया, इस हाथ पे हुँ, चॉकलेट रखते हुए मैंने सिर्फ ये कह दिया, यू आर नॉट वर्थ इट। हुँ, आपके बस का नहीं है कुछ करना। यस, आपको ना ये चॉकलेट्स पे नजर ही नहीं गया, यस। जबकि ये कितनी सारी थी, सारी थी, ये बिल्कुल। कॉम्प्लीमेंट कितने सारा था। हाँ, तो सोशल मीडिया ने ये हुँ, हिला दिया हमारा, हमारे बाहर का जो, नॉट बाहर का, अंदर की शांति एग्ज़ैक्टली। हिला दी। तो हुँ, समुंदर तो बहुत गहरा है ये, कनेक्शंस का, हुँ, पार्टीज का, गेट टुगेदर्स का, हुँ, लाइक्स का, फॉलो हुँ, का, अनफॉलो का, लेकिन डेप्थ नहीं है। तो जहां हम एक इंसान को मिलके उसे जानने की कोशिश करते जी, थे, आज सेम चीज हम सोशल मीडिया पे जाके उसके फॉलोअर्स देख के उसको जज करते हैं। ओ इसकी रील पे इतने यस, कमेंट्स आते हैं, इसके इतने फॉलोअर्स हैं, हुँ, तो वो ज्यादा बढ़ गया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत परेशानी एग्ज़ैक्टली, हुई। एग्ज़ैक्टली। और इसी वजह से इंसान का मेंटल हेल्थ आज की हुँ, तारीख में ज्यादा हिला हुआ है, बिल्कुल। जस्ट बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। लेकिन मैं फिर भी ये बात बोलती हूँ कि ये इंसान की मेच्योरिटी है क्यों कि किस वो उसको कैसे कैसे यूज दें? करता है। यस, यस। अगर आपकी सेल्फ वर्थ हाई है, हुँ, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप हील्ड हो, हुँ, और आप लाइफ में सब कुछ अच्छा अट्रैक्ट करने को तैयार हो, पार्टनर ढूंढने को तैयार हो, तो सोशल मीडिया बहुत लोगों के हुँ, लिए जरिया बना, जिससे लोगों को अपने रिलेशनशिप जी, के पार्टनर्स बिल्कुल, मिले, जो बिल्कुल, आज जिनसे शादी हो बिल्कुल, गई, एंगेजमेंट हो गई, सब कुछ हो बिल्कुल। गया। तो लाइफ में ना हर चीज के प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं, हुँ, हम पे डिपेंड करता है हम उसे कैसे कैसे यूज लें? करते हैं। यस, बिकॉज आप ये सोचिए, हर 30 सेकंड में मेरा डोपामिन हिल रहा है, हर 30 सेकंड में हुँ, मेरे हार्मोन्स हिल रहे हैं। रीजन, पहली मैंने वीडियो देखी, आप लाइफ में सब कुछ कर सकते हो, ये हासिल कर सकते हो हुँ, सब कुछ, हुँ, और दूसरी वीडियो आई तो मैं बहुत डिप्रेस हूँ। आपको पता है अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो आप यस, डिप्रेशन में हो, यस, अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हो। एग्ज़ैक्टली। और थर्ड रील आती है, कल से योगा शुरू करेंगे तो आप अपनी बॉडी चेंज कर यस, सकते हो, यस, आप यस। हेल्दी हो सकते हो, माइंडफुल हो सकते हो। आप ये सोचिए कि हर 6 सेकंड में हुँ, हमारे माइंड के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है। खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है हम उसको कि कैसे हम ले उसको रहे हैं? कैसे यूज यस करते हैं। तो बिल्कुल, yes। थैंक यू सो मच। एक चीज़ बताइए मैम, एक रिलेशनशिप में हेल्दी कम्युनिकेशन हम कैसे मानते हैं या कैसा होना चाहिए? हेल्दी कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेट करना। हुँ, आज की तारीख में आप मैक्सिमम रिलेशन जो टूटते हुए देखेंगे, हुँ, या आप रिसर्च करेंगे कि डाइवोर्सेस क्यों हो रहे हैं या हुँ, रिलेशनशिप ब्रेकअप्स क्यों हो रहे हैं, आप ये देखेंगे कि सबसे बड़ा कारण
जो है वो कम्युनिकेशन है, क्योंकि हम बात ही नहीं कर रहे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि हम बात ही नहीं कर रहे। हमें लगता है अजम्पशन पे चलती है दुनिया, है ना, सवाल भी हमारे, जवाब भी हमारे, एंड स्पेशली विद द फीमेल्स, सवाल भी हमारे और जवाब तो बहुत गंदे हमारे, क्योंकि हम खुद से सवाल करती हैं और खुद से जवाब देती हैं। तो कम्युनिकेट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा मजाक में ये बात बोलती हूँ कि पहले का जमाना था ना, जब गाने चला करते थे कि चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया, हाँ। अब ये नहीं चलता। नहीं चलता, अब बोलना पड़ेगा, एंड वी शुड लीव दैट, यू शुड रीड बिटवीन द लाइंस। आजकल की जनरेशन होगी ना, तुम्हें पता होना चाहिए मुझे क्या पसंद है, तुम्हें पता होना चाहिए मुझे किस चीज के बारे में अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट कलर क्या है, खुद बता दो ना। जैसे आज हम एक्सपेक्ट करके रिलेशनशिप खराब करते हैं ये सोच के कि मुझे बर्थडे पे सरप्राइज मिलेगा फॉर एग्जाम्पल, या ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा। मैं ये कहती हूँ खुद से बता दो क्या चाहिए, और जब वो आए तो बोला हाँ, दैट इज मच बेटर ना, रादर देन एजम्पशन। exactly. तो पहला हेल्दी कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेट करना। हमने बात करना बंद कर दिया है। आपने देखा होगा ना कितने सारे वीडियोस, फिल्म्स, ओटीटी सीरीज, या हम इतने सारा स्क्रॉल करते हैं कि घर में ना माँ बाप बैठे और बच्चा बैठे और तीनों अपने अपने फोन पर है। Exactly. तो आजकल ये हो रहा है। तो पहला इज कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कम्युनिकेट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्दी कम्युनिकेशन की जब बात आती है तो सिर्फ कम्युनिकेट करना नहीं, सुनना भी इंपॉर्टेंट है। दैट इज हेल्दी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप जितना बोलना चाहते हो आपको सुनना भी आना चाहिए। कम्युनिकेशन, हेल्दी कम्युनिकेशन का मतलब है कि बात सिर्फ ब्लेम की ना हो, बात हो एक्सप्रेस करने की। हम एक्सप्रेस करने की जगह ब्लेमिंग पे चले जाते हैं। तुमने, एक इंसान थका हुआ घर आया पूरी दिन की नौकरी करके, अब हम उसे क्या बोल रहे हैं, तुम सुनते नहीं हो, तुम हेल्प नहीं करते, तुम मेरी बात नहीं समझते, और आप पूरा पहाड़ लेके उसके ऊपर चल गए, रादर देन शेयरिंग योर थिंग्स एज अ फीलिंग कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी थोड़ी हेल्प कर दोगे या मेरे मैसेज का जल्दी रिप्लाई कर दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो ये ब्लेम गेम से हटके एक्सप्रेशन पे जब हम आ जाते हैं, एक्सप्रेस करने पे जब हम आ जाते हैं, दैट इज हेल्दी कम्युनिकेशन। हेल्दी कम्युनिकेशन क्या कहता है कि जब आप यू पे फोकस ना करके आई पे फोकस करते हो तो हेल्दी कम्युनिकेशन होता है। मतलब तुम ऐसे हो, तुम वैसी हो, तुम सुनते नहीं हो, तुम चिड़चिड़े हो, तुम अपनी मम्मी को नहीं समझाते, तुम अपने पापा को नहीं समझाते, तुम अच्छी सी नौकरी नहीं करते, तो हम तुम पे ब्लेम करते हैं, तुम मुझे वक्त नहीं देते, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। बट उससे निकल के जब हम आई पे आते हैं, आई फील कि मुझे ऐसा लगता है थोड़ा हम वक्त नहीं बिता पा रहे हैं, क्या हम वीकेंड पे चलें, क्या हम डिनर करने चलें, क्या हम मूवी देखने चलें। तो जब हम आई पे आ जाते हैं, दैट इज हेल्दी कम्युनिकेशन। तो हेल्दी कम्युनिकेशन तब हो सकता है जब आप सामने वाले के इमोशन समझते हो। हेल्दी कम्युनिकेशन तब हो सकता है जब आप कम्युनिकेट करते हो। हेल्दी कम्युनिकेशन तब हो सकता है जब आप यू वाला ब्लेम ना करके आई वाली फीलिंग पे एक्सप्रेस करते हो, तब हेल्दी कम्युनिकेशन हो सकता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड whenever you are communicating, the most important part is that you are fighting the problem, you are not fighting with each other. Yes. तो अगर कोई झगड़ा है तो झगड़ा, मैं हमेशा बोलती हूँ इस बात को, झगड़ा इस बात का होना ही नहीं चाहिए कि कौन सही और कौन गलत। झगड़ा इस बात का हो सकता है कि क्या सही और क्या गलत। लेकिन हम झगड़े में बस यही साबित करने पे तुले रहते हैं कि सामने वाला कितना सही और सामने वाला कितना गलत। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हेल्दी रिलेशनशिप। ओके मैम, एक चीज ज्यादा बहुत सुनने में आती है, रेड फ्लैग्स रिलेशनशिप में। हाँ, तो ये क्या है एग्जैक्टली किस तरह के लोग होते हैं या क्या सिचुएशंस होती हैं? रेड फ्लैग्स ना पहले भी हुआ करते थे, आजकल तो बड़ा टर्म है ये रेड फ्लैग। रेड फ्लैग्स पहले भी हुआ करते थे, बट कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, तो पहले वो दिखते नहीं थे और लोग नजरअंदाज करते थे। लेकिन आज की तारीख में जनरेशन बहुत कॉन्शियस हो गई है अपने प्यार को लेके, रिलेशनशिप को लेके, तो वो जल्दी समझ जाती है। तो समझने वाली बात क्या है, देयर आर मेनी पैरामीटर्स जिस पे हम रेड फ्लैग्स को देख सकते हैं, बट लेट्स से हम कुछ डिस्कस करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल वन कैन बी कि वन रेड फ्लैग इज कि वो आपकी ना मजाक में डिसरिस्पेक्ट करता है। तो डिसरिस्पेक्ट बड़ी हो सकती है लेकिन शुरुआत मजाक से होती है। तो आप किसी के घर गए और आपने बोला कि अरे भाभी जी आपने तो बड़ा अच्छा खाना बनाया, थोड़ा इसे भी सिखाओ ना, ये तो अपनी मम्मी के यहाँ से कुछ सीख के नहीं आई है, ये डिसरिस्पेक्ट है। मेल
मेल के साथ फीमेल पार्टनर बाहर गई है और बाहर वो एक मेल को देख के ये बोलती है कि अरे वाओ आपने तो बहुत अच्छी बॉडी बनाई, आप तो अच्छे से डाइट करते होंगे ना, आप अच्छे से जिम जाते होंगे, मेरे पार्टनर को भी सिखाओ ना थोड़ा डाइट करे, जब देखो खाते रहते हैं, देखो वजन कितना बढ़ गया है। ये डिसरिस्पेक्ट है। तो जब डिसरिस्पेक्ट मजाक में भी होती है ना, हाँ तेरे घर वाले ऐसे, तो ये मजाक की डिसरिस्पेक्ट भी रेड फ्लैग है, क्योंकि आज मजाक में है, ये कल रियलिटी बन जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा। तो हम किसी के फैमिली, हम अपने पार्टनर की फैमिली की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, हम उसके वैल्यू सिस्टम की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, कई बार उसके ड्रेसिंग की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उसकी बॉडी की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उसके थॉट, उसके सपनों की डिसरिस्पेक्ट करते हैं। सो वन फॉर एग्जाम्पल अ फीमेल इज सेइंग कि मेरा सपना है ये करना, और आप उसको क्या बोल रहे हो कि मुझे पता है तेरी हॉबी है, 4 दिन में खत्म हो जाएगी, तो हम उसको वैलिडेट नहीं करते। तो पहला इज डिसरिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड रेड फ्लैग इज इनकंसिस्टेंट है ना, कंसिस्टेंसी नहीं है किसी भी चीज में। फॉर एग्जाम्पल मैसेज है तो अचानक से मैसेज है, कॉल है तो अचानक से कॉल है, बंद है तो अचानक से बंद हो गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गिफ्ट देता है तो फिर बहुत गिफ्ट देता है, बात करता है तो बहुत करता है, फिर 4 दिन तक ब्लॉक कर दिया। आई गॉट वन ऑफ द फीमेल काउंसलिंग इन 1-to-1 सेशन एंड शी सेड मैम जिस रिलेशनशिप में मैं हूँ मुझे बहुत प्यार करता है, बट 1 महीना ठीक रहता है, फिर 1 महीने के लिए ब्लॉक कर देता है। आई सेड ये कैसा प्यार है, राइट? तो हमें ये समझने की जरूरत है कि आपको कौन सा है। नेक्स्ट इज कि आपको ब्लेम बहुत करता है, अपने ऊपर कुछ नहीं लेता, हर चीज का ब्लेम आपके ऊपर है। कुछ भी लाइफ में हुआ तुम्हारी वजह से, ये हुआ तुम्हारी वजह से, ये हुआ तुम्हारी वजह से, तो ब्लेमिंग बहुत ज्यादा है। मैनिपुलेटिव बहुत है, बहुत है ना। आप अगर ये बोल रहे हो कि मुझे ऐसा लगता है हमें, तुम मुझे वक्त नहीं दे रहे हो या हमें वक्त बिताना चाहिए, तुझे ऐसा लगता है मैं बहुत वक्त देता हूँ तुझे, तो उसको मैनिपुलेट कर दिया कि नहीं मतलब व्हाटएवर यू आर थिंकिंग रॉन्ग, मतलब जो भी दे रहे हैं वो भी एहसान हाँ, ये मैं कर रहा हूँ, इतना बहुत मैं ये कर रहा हूँ। तो ये मैनिपुलेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट की, और मैनिपुलेशन थॉट्स का होता है, मैनिपुलेशन बहुत चीजों का होता है ना। आपके पासवर्ड भी मांग रहे हैं, आपके ये भी मांग रहे हैं, इंस्टाग्राम के भी मांग रहे हैं, फेसबुक के भी मांग रहे हैं, तो मैनिपुलेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसको मतलब ये समझा दिया आपने कि तुझे अपने घर क्यों नहीं जाना चाहिए, इतना मैनिपुलेट कर दिया कि उसको ये समझा दिया कि तुम्हें अपने घर मायके क्यों ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो हर चीज में मैनिपुलेशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो सकता है, और डिसरिस्पेक्ट मैंने बोल ही दिया। तो ये सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हो कि एक चीज मैम ज्यादा आजकल सुनने में आई है, जैसे कि आप 95% जैसे मैं डील करती हूँ क्लाइंट से, तो एक्स्ट्रा मैरिटल, उसके रीजंस क्या होते हैं? मतलब जो मैं समझ पाती हूँ कि टाइम नहीं देना, वैल्यू नहीं करना और आपकी रिस्पेक्ट नहीं करना, ये है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि ये चीज़ें गलत है, जैसे कि लोग बोलते हैं कि गलत है, बट उनको ऐसा लगता है कि वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, हमें भी वो चीज़ चाहिए, वो कि रिस्पेक्ट चाहिए, केयर चाहिए। तो क्या ये ठीक है, और अगर नहीं है तो इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं रिलेशनशिप में? ओके, आई मीन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इसका ना कोई वो नहीं है कि इसकी कोई माफी नहीं है ना, हर इंसान सोच समझ के करता है। बट हाँ, ये क्यों हो रहे हैं, इसको क्यों रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, इस पे हम डेफिनेटली बात कर सकते हैं। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट बेस मैं मानती हूँ दैट इज कम्युनिकेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। वही जो हमने बोला, ब्लेम गेम पे आ जाते हैं, डिस्कशन नहीं होते, सब कुछ नहीं होते। अब इसका ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में ना हम अपने सारे रिश्तों में नीड समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि बॉस को खुश कैसे रखना है ना, क्योंकि हमारा वहाँ काम बनता है, हमें तनख्वाह मिलती है, सब कुछ होता है। हमें पता है मम्मा को खुश कैसे रखना है, अपनी सिस्टर को खुश कैसे रखना है, राखी आ रही है तो ये करना है, भाई दूज आ रहा है तो ये करना है, बर्थडे एनिवर्सरीज आ रही है तो ऐसे। तो हमें हर इंसान का पता है कि उनको खुश कैसे रखना है। तो इसका मतलब हमें अपने पार्टनर का भी पता है खुश कैसे रखना है, बट वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड। तो पार्टनर को सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, जो मेजर है, दैट इज कि हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये सबसे बड़ा है कि कहाँ जाएगा, यहीं तो है, शाम को मैं घर आऊंगा यहीं तो मिलेगी, कहाँ जाएगी, बच्चे यहीं तो मिलेंगे, कहाँ जाएंगे। तो ये फॉर ग्रांटेड लेना हम रिलेशनशिप को शुरू कर देते हैं। अच्छा, हमारे रिश्ते बहुत सारे हैं, बट हम हर रिश्ते के लिए मेहनत करते हैं, राइट? हम बॉस का भी बर्थडे याद रखते हैं, एनिवर्सरी याद रखते हैं, भाई बहन का भी याद रखते हैं, सिस्टर इन लॉ का भी याद रखते हैं, सबका याद रखते हैं। तो हम अपने पार्टनर के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हम क्यों नहीं याद रखते, या क्यों उनको हम फील नहीं कराते? जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम कहने का मतलब ये है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि फ्रेंडशिप में आपकी दोस्ती कितनी ही पुरानी हो जाए, एफर्ट आज भी डालते हो आप, चाहे कॉल करने का, बिल्कुल चल आजा चाय पीते हैं, चल आजा खाने चलते हैं, तेरा बर्थडे चल पार्टी मैं दूंगा, हम एफर्ट्स डालते हैं, उसके गिफ्ट लाते हैं,
हम रिलेशनशिप में ये एफर्ट्स डालना बंद कर देते हैं। सही बात। हम ये भूल जाते हैं कि रिलेशनशिप भी उस प्लांट की तरह है, जिसे पानी नहीं दोगे और 4 दिन बात नहीं करोगे ना तो वो मुरझा जाएगा। बिकॉज आई ऑलवेज से दिस दैट रिलेशनशिप्स आर लाइक प्लांट्स। उन्हें नर्चर करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है। एंड हर रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट हर प्लांट की रिक्वायरमेंट की तरह अलग है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कुछ प्लांट सनलाइट मांगते हैं तो कुछ शेड मांगते हैं, बिल्कुल। कुछ कम पानी में काम चल जाता है, कुछ को ज्यादा पानी ज्यादा। लगता है ना, कुछ को खाद दोनों को चाहिए। तो कहने का मतलब है कि हर रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट अलग है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि फलाना की वाइफ भी तो सिंपल से रहती है या फलाने का हस्बैंड भी तो ठीक रहता है, उसे तो कोई इतनी जैजी लाइफ नहीं चाहिए, तुम्हें क्यों पड़ी है किसी चीज की। तो आपको ये नहीं करना, आपको रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको फुलफिल करना है। तो द रिलेशनशिप में वो नर्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सॉरी टू से दिस, ये लाइफ लॉन्ग है। ऐसा नहीं शादी को 2 साल हो गए तो उसके बाद छोड़ दिया, 3 साल हो गए तो उसके बाद छोड़ दिया। क्यों इतने लोग ये कंप्लेन करते हैं कि शादी से तो पहले बड़े फ्लावर आते थे, बड़े मूवी पे जाते थे, बड़े डेट नाइट्स प्लान होते थे, शादी के बाद क्यों बंद हो गया। आई कैन अंडरस्टैंड कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, बच्चे आ गए, बट आप सोचो ना, आपने एक दूसरे की खातिर तो सब कुछ छोड़ा था। अपने माँ बाप छोड़े थे, कल्चर छोड़ा था, लाइफ सब कुछ साइड में रख के आपने प्रायोरिटी पे शादी करी थी। आज उसी इंसान को आपने लास्ट प्रायोरिटी पे रख दिया। दैट इज वन थिंग। एंड इसके साथ साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच आई फील इज दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड द नीड। वो नीड नहीं समझ पा रहे। नीड सिर्फ फिजिकल और इमोशनल नहीं है, ऑफ कोर्स फिजिकल एंड इमोशनल नीड भी है जो एक रिलेशनशिप में होती है, बट इसके साथ साथ ये समझना बहुत जरूरी है कि फॉर एग्जाम्पल मेरी टॉप 5 नीड्स क्या हैं, आपकी टॉप 5 नीड्स क्या हैं। तो क्या हस्बैंड वाइफ ये जानते हैं कि उनके पार्टनर की, या जो भी रिलेशनशिप में है, कि उनके पार्टनर की नीड क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक मेल है, उसकी 5 नीड क्या होगी। उसकी पहली नीड है पैसा कमाना। गलत नहीं है, गलत नहीं है, बट उसकी पहली जो धुन सवार है उसे कि मुझे पैसा कमाना है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज फाइनेंसेस, है ना, पैसा कमाना है। दूसरा कैन बी जॉब, तीसरा कैन बी कि मुझे फिजिकली फिट रहना है, हेल्थ उसकी प्रायोरिटी है। फोर्थ कैन बी फैमिली एंड फिफ्थ कैन बी बच्चे। करेक्ट है। पार्टनर की नीड क्या हो सकती है। पार्टनर की पहली नीड है डूइंग नथिंग। उसकी जो लिस्ट है उसमें पहला है डूइंग नथिंग, उसे नहीं करना कुछ। अब आप उसे क्यों फोर्स कर रहे हो। सही बात है, राइट। उसे घर में रहना है, घर सजाना है, बच्चे देखने हैं, पति देखना है, शी इज हैप्पी इन दैट। अब आप उसके क्यों पीछे पड़े हो। देखो बाकी लोग कितना जॉब कर रहे हैं, फीमेल्स कितनी आगे बढ़ गई हैं, कितने अच्छे से रेडी होके रहती हैं, मेकअप करती हैं, जिम जाती हैं, आप क्यों पीछे पड़े हो। उसकी पहली नीड है डूइंग नथिंग, बिल्कुल। या उसकी पहली नीड है फैमिली। सही बात। शी इज टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली। तो जब आप घर वापस आओ ना, और अगर आपकी एक दूसरे की नीड पता है, लिस्ट पता है कि किसके लिए क्या प्रायोरिटी है, तो वाइफ का पहला सवाल ये होगा कि कैसा रहा दिन। बिल्कुल। प्रोजेक्ट मिला क्या, आज प्रेजेंटेशन अच्छी रही, क्योंकि उसे पता है उसे काम करने की धुन सवार है। बिल्कुल। और जब पति घर आए तो वो अपनी वाइफ से ये पूछे कैसा रहा दिन, बच्चों ने तंग तो नहीं किया, ज्यादा काम तो नहीं किया, रेस्ट किया ना, है ना, खाने के लिए फ्रूट्स मंगाए, नहीं है तो मैं अभी ऑर्डर करता हूँ। सिर्फ 5 मिनट्स कॉन्वर्सेशन, बस। एग्जैक्टली। तो ये नीड हमें नहीं पता है, हम अपनी नीड के हिसाब से जी रहे हैं और वो अपनी नीड के हिसाब से जी रहा है, और यहाँ क्लैश हो रहा है। बट हमें कहाँ पे बैलेंस बिठाना है कि अगर हम नीड समझ जाएं कि दोनों की नीड क्या है, तो उसके हिसाब से हम उसको मोल्ड करके, कॉम्प्रोमाइज करके, अंडरस्टैंडिंग के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं। एंड देन आई थिंक कि फिर किसी को बाहर वो प्यार, वो रिस्पेक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक अच्छा रिलेशनशिप मैम